आठवें वेतन आयोग के इंतजार के बीच 1.1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के मोर्चे पर अच्छी खबर है। इनका डीए और डीआर में बढ़ोतरी का इंतजार न सिर्फ जल्द खत्म हो सकता है, बल्कि डियर अलाउंस और डियर रिलीफ अलाउंस बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। महंगाई के हालिया आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट्स पर गौर करें तो केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 4% तक की बड़ी बढ़ोतरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 59% के स्तर पर पहुंच जाएगा। महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नवरात्रि या फिर दिवाली के करीब हो सकती है। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर होता है। ये इंडेक्स मई 2025 में 0.5% बढ़कर 144 पर पहुंच गया है। पिछले 3 महीने में इंडेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अप्रैल में 143.5 और मई 2025 में अब ये 144 पर पहुंच गया है। अगर इंडेक्स में तेजी का रुझान बना रहता है और जून में ये 144.5 पर पहुंच जाता है तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का 12 महीने का एवरेज करीब 144.17 पहुंचने की उम्मीद है। जब 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसे एडजस्ट किया जाता है तो डीए रेट 58.85% तक पहुंच जाता है। ऐसे में सरकार जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 59% तक कर सकती है। महंगाई भत्ते को 1 साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है। ये रिवीजन आमतौर पर जुलाई और जनवरी में होता है। महंगाई भत्ता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के 12 महीने के एवरेज के आधार पर होता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी, लेकिन आमतौर पर इसकी घोषणा बाद में की जाती है। पिछले सालों में सरकार ने ऐसे रिवीजन फेस्टिव पीरियड्स के करीब सितंबर या अक्टूबर में किए हैं। इस साल भी इसकी घोषणा नवरात्रि या फिर दिवाली से पहले हो सकती है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर होती है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक डीए में 4% की बढ़ोतरी होने से 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 720 रुपए प्रति महीने और 8,640 रुपए सालाना के हिसाब से फायदा होगा। वहीं अगर कैबिनेट सेक्रेटरी सहित अन्य उच्च लेवल के अधिकारी जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपए प्रति महीना है, उन्हें 2,274 रुपए मासिक और 27,312 रुपए सालाना की दर से फायदा हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार 7वें वेतन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर साल में 2 बार यानी हर 6 महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की समीक्षा करती है। ये समीक्षा श्रम मंत्रालय की ओर से जारी AICPI आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार करती है। इसका उद्देश्य महंगाई में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन यापन में कोई परेशानी ना हो, ये होता है। डीए और डीआर में पहली बढ़ोतरी जनवरी और दूसरी जुलाई महीने से लागू होती है। इसके बाद 1 जुलाई से घोषणा के समय तक का एरियर सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दिया जाता है। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत ये महंगाई भत्ते में फाइनल बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस साल के शुरुआत में कर दी है, लेकिन इसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। सरकार को अभी नए कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति करनी है। इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR भी जारी नहीं हुए हैं। सरकार ने संकेत दिए थे कि अप्रैल 2025 तक TOR तय हो जाएंगे, लेकिन अब तक कोई ठोस अपडेट नहीं है। पिछले वेतन आयोग के इतिहास पर नजर डालें तो किसी भी आयोग की सिफारिश लागू होने में 18 से 24 महीने तक का समय लग सकता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक ही लागू हो पाएंगी। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले वेतन और पेंशन लाभों को एरियर के रूप में दे सकती है, यानी कर्मचारियों को न सिर्फ नए लाभ मिलेंगे बल्कि एरियर्स की राशि भी एक मुश्त दी जा सकती है। कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग से पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।